नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। क्या आपको पता है कि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानी, जो रुकावटें या जो बेवजह का तनाव आता है, वो इसलिए नहीं कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा मन ईश्वर से दूर हो गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस कथा को अधूरा सुनना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने दैनिक जीवन से कुछ पल निकालें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अनुभव करें। कथा सुनना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करने का सबसे आसान, सबसे पवित्र तरीका है। क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय पर जमा वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है, मन हल्का होता है और भीतर शांति उतरती चली जाती है। कहते हैं जहाँ कथा सुनी जाती है वहाँ देवता स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है जो हर उस व्यक्ति ने महसूस किया है जिसने भक्ति के साथ कथा सुनी। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे घर के वातावरण को बदल देती है। जहाँ कलह हो वहाँ मेल लाती है, जहाँ उदासी हो वहाँ उल्लास लाती है, जहाँ चिंता हो वहाँ समाधान लाती है, और जहाँ किस्मत बंद हो वहाँ नया द्वार खोलती है। जो मन कथा सुनते हुए ईश्वर का नाम लेता है, उस मन पर खुद ईश्वर का हाथ रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे समस्याएं हटने लगती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रिश्तों में मिठास आती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ जाता है। और भक्तों, भगवान की एक और अद्भुत लीला है। कथा सुनने वाले की परीक्षा भी होती है। ईश्वर देखते हैं कि कौन भक्त सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए भक्ति करता है और कौन भक्त बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ प्रेम और विश्वास से उनका नाम लेता है। उन्हीं भक्तों की सुनवाई सबसे पहले होती है। उन्हीं घरों में चमत्कार उतरते हैं। उन्हीं परिवारों में धन, शांति और सौभाग्य का प्रवाह स्थायी हो जाता है। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भगवान की वह लीला है जो साबित करती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन यही भक्ति जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटती है। तो भक्त बंधुओं, अगर आपका मन भटका हुआ है, घर में क्लेश है, काम में बाधाएं हैं या किस्मत जैसे थमसी गई हो, तो बस इस कथा को अंत तक सुनिए। क्योंकि हो सकता है आज की यही कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है यही कथा आपके घर में वह रोशनी ले आए जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो तैयार हो जाइए, दिल को शांत कीजिए और खुद को भक्ति की उस धारा में बहने दीजिए जहाँ से लौटकर हर इंसान हल्का, पवित्र और आशीर्वाद से भरा हो जाता है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक राज्य में एक राजा रहता था। नाम था वीरकेतु। राजमहल सोने चांदी से चमकता था। सेना इतनी बड़ी कि दुश्मन पास आने की हिम्मत ना करे। परंतु राजा की एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा, उससे शक्तिशाली, उससे विद्वान कोई नहीं। यहाँ तक कि देवताओं को भी वह अपने बराबर ही समझता था। महल के ज्ञानी लोग उसे समझाते थे कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पर राजा मुस्कुराकर कह देता, मेरी शक्ति ही मेरा ईश्वर है। एक दिन सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। सारे मंत्री, सैनिक, राजपुरोहित, वजीर सब मौजूद थे। तभी राजा गर्व से बोला, आज मैं अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह संसार मेरे आगे झुकता है, फिर देवता मेरे आगे क्यों नहीं झुकते? क्या वे भी मेरी प्रतिभा को नहीं समझते? दरबार खामोश हो गया। कोई नहीं जानता था कि राजा क्या करने वाला है। राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, देवों का अनादर उचित नहीं। भगवान शिव स्वयं भोले हैं, लेकिन उन्हें चुनौती देना भारी पड़ सकता है। राजा हंस पड़ा, अगर वे सचमुच भगवान हैं तो मुझे रोक ले, और अगर नहीं रोक पाए तो सिद्ध होगा कि वीरकेतु से बड़ा कोई नहीं। यह शब्द सुनकर पूरा दरबार सहम गया। कोई नहीं जानता था कि राजा क्या करने वाला है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा पर रोक लगाए। उस रात राजा को एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह महल से निकला और अपने सैनिकों के साथ शिव मंदिर की ओर चला। मंदिर विशाल था,
देवदार पेड़ों से घिरा हुआ शिवलिंग के सामने दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था। राजा मंदिर में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में बोला, महादेव, सुना है आप त्रिलोक के स्वामी हैं, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि आपकी शक्ति मेरे सामने कितनी टिकती है। आज मैं अपने शिवलिंग पर तीर चलाऊंगा। अगर आप भगवान हैं तो खुद को बचा लीजिए, और अगर नहीं बचा पाए तो सिद्ध होगा कि वीर केतु से बड़ा कोई नहीं। राजपुरोहित और ग्रामीण हाथ जोड़कर विनती करने लगे, राजन, ये अपराध मत कीजिए, महादेव काल के भी काल है, उनसे उलझना उचित नहीं। लेकिन राजा के कानों में किसी की बात नहीं पहुंची। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और शिवलिंग की ओर निशाना साधा। लोग सहमे हुए थे, कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के बाहर से धीरे से एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, चेहरे पर अपार शांति और आंखों में अनोखी चमक थी। साधु ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, क्रोध और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। ईश्वर को चुनौती देकर कोई भी मनुष्य जीत नहीं सकता। तीर चलाने से पहले एक बार सोचो तुम क्या कर रहे हो। राजा गुर्राया, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं राजा हूं और मैं किसी की नहीं सुनता। साधु मुस्कुराया, छोड़ो राजन, तीर चलाओ, लेकिन उसके परिणाम तुमको ही भुगतने पड़ेंगे। राजा ने तीर खींचा, पूरा मंदिर कांप उठा, पर उसी क्षण राजा का हाथ अचानक दुखने लगा, जैसे तीर भारी होता जाए। वह तीर छोड़ ना पाया और ना ही हाथ स्थिर रख पाया। तीर हाथ से छूटा और जमीन पर गिरकर टूट गया। राजा चौंक गया, ये कैसे हुआ? राजा चिल्लाया। साधु शांत स्वर में बोला, जिसे तुम पत्थर का टुकड़ा समझ रहे थे, वह तुम्हारे भीतर से अहंकार हटाने की शक्ति रखता है। महादेव को चुनौती देने का परिणाम हमेशा भारी ही होता है। राजा क्रोधित हो गया, तू कोई जादूगर लगता है या तू ही शिव बनकर मुझे धोखा दे रहा है? साधु ने कहा, ना मैं शिव हूं ना जादूगर, मैं तो एक साधारण यात्री हूं, परंतु मैं सत्य को पहचानता हूं। अहंकार इंसान को नाश की तरफ ले जाता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। पर जैसे ही सैनिक साधु के करीब पहुंचे, एक तेज प्रकाश फैला और साधु अदृश्य हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण में अजीब सा कंपन फैल गया। राजा घबरा गया। उसने पहली बार अपने भीतर डर महसूस किया। वो भागकर बाहर जाने लगा। तभी मंदिर की दीवारें हल्की सी चमकी। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, बस हवा में एक दिव्य शांति। राजा ने तीर उठाया और फिर से निशाना साधना चाहा, पर उसका हाथ कांप रहा था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, अहंकार का पहाड़। राजपुरोहित ने धीरे से कहा, राजन, जो साधु अभी दिखे वह सामान्य व्यक्ति नहीं थे। यह सब भगवान की लीला है, वह तुम्हें समझाना चाहते हैं। राजा पहली बार चुप था। उसकी आंखों में हठ और शक्ति का घमंड कम होने लगा था। उसका मन भारी हो गया। उसने अपनी सेना को वापस बुलाया और अकेले ही मंदिर के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। रात के सन्नाटे में वह सोचता रहा कि क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है? क्या भगवान को चुनौती देना गलती थी? उस साधु की आंखों में जो शांति थी वह किसी सामान्य मनुष्य की नहीं हो सकती। उधर देवलोक में भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती ने पूछा, महादेव, आपने उस राजा की परीक्षा क्यों ली? शिव बोले, क्योंकि यदि अहंकार को समय रहते नहीं तोड़ा जाए तो वह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। मैं उसे दंड नहीं देना चाहता, केवल सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा, तो क्या वह समझ जाएगा? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, पर उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उधर पृथ्वी पर राजा रात भर मंदिर के पास बैठा रहा। अचानक उसे लगा मानो किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वीर केतु उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, राजन, तुमने भगवान को चुनौती दी, पर भगवान ने तुम्हें बचाया। यह उनकी करुणा है, कमजोरी नहीं। राजा के शरीर में सहरण दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन कौन बोल रहा है? हल्की सी हवा मंदिर से बाहर निकली। दीपक की लौ ऊंची हो गई। राजा ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। उसने डरते हुए कहा, मैंने गलती की, मुझे क्षमा करें। परंतु अभी भी शिव प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि यह केवल शुरुआत थी। राजा का दिल अभी पूरी तरह नहीं पिघला था। उसे बदलने के लिए अभी और घटनाएं घटने वाली थी। राजा वीर केतु सारी रात मंदिर के बाहर बैठा रहा।
नींद उसे आई नहीं, लेकिन बेचैनी जरूर आई, जैसे कोई उसका मन बार बार झकझोर रहा हो। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। लेकिन जिस साधु ने उसे रोका था, उसकी शांत आंखें अब भी उसके मन में घूम रही थी। वो पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उसके भीतर जमा हो गया हो। सूरज धीरे धीरे उगा, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। सुबह होते ही गांव के लोग पूजा करने आए और राजा को मंदिर के बाहर बैठा देख पहले तो डर गए कि कहीं वह फिर कोई अनर्थ ना कर दे। पर राजा अब अलग लग रहा था, थका हुआ, गहरे विचारों में डूबा हुआ। राजपुरोहित उसके पास आए और बोले, महाराज रात भर यहीं बैठे थे? राजा बोला, हाँ, मेरे भीतर कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। मैं राजा हूँ, पर कल रात मुझे लगा जैसे मैं बहुत छोटा हूँ। राजपुरोहित मुस्कुराए, महाराज, यही तो ईश्वर की कृपा है। विनम्रता का जन्म अहंकार का अंत है। राजा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वह साधु कौन था। इतने तेज प्रकाश में गायब कैसे हो गए? क्या वह सच में शिव थे? राजपुरोहित धीरे से बोले, महादेव तो स्वयं नहीं आते, पर उनकी इच्छा से कोई भी हुप ले सकता है। शायद वह साधु आपकी परीक्षा था। राजा विचारों में डूब गया। तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को प्रसाद दिया। राजा ने पहली बार हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया। उसके मंत्री यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था। आज वह प्रसाद ले रहा था। यह छोटे परिवर्तन का बड़ा संकेत था। राजा बोल उठा, मैं आज फिर उसी साधु से मिलना चाहता हूँ। गांव वाले बोले, महाराज, वो साधु यहाँ रोज नहीं आते, कई साल बाद किसी को एक झलक देते हैं। पर राजा ने कहा, फिर भी मैं ढूंढूंगा। उसने अपनी सेना को नहीं बुलाया, केवल साधारण कपड़े पहनकर अकेले ही निकला। जंगल के रास्तों पर चलते हुए उसे बचपन की बातें याद आई, जब वह भी साधारण था, जब उसके पिता उसे ईश्वर का नाम लेना सिखाते थे। लेकिन राजगद्दी पर बैठते ही वह सब भूल गया था। जंगल शांत था, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। राजा काफी दूर तक चल चुका था। अचानक उसे वही साधु एक पेड़ के नीचे बैठे दिखे। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप वास्तव में कौन हैं? आपसे मिलकर मेरा मन बदल गया है। कुछ तो शक्ति है आप में। साधु ने उसे देखकर एक साधारण मुस्कान दी। राजन, मैं कोई महाशक्ति वाला व्यक्ति नहीं। मैं तो एक यात्री हूं जो संसार में भ्रमण करता हूं। शक्ति तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन अहंकार के कारण तुम उसे पहचान नहीं पाए। राजा ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैंने जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था? साधु बोले, भूल हर मनुष्य करता है, लेकिन गलतियों को पहचानना दुर्लभ है। देवता उससे नहीं नाराज होते जो गलती करता है, बल्कि उससे जो गलती को गलती मानता ही नहीं। राजा ने यह सुना तो उसका सिर झुक गया। साधु ने कहा, तुम सत्य की राह पर हो, पर यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी असली परीक्षा जब तुम अपने प्रजा का दुख समझोगे, तभी तुम ईश्वर को समझ पाओगे। राजा ने पहली बार शांत स्वर में कहा, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने उसे पास बैठने को कहा, आज से तुम राज्य की सीमाओं से बाहर जाओ, प्रजा की पीड़ा अपनी आंखों से देखो। जब तक तुम उनके जीवन को महसूस नहीं करोगे, तुम्हारे भीतर दया उत्पन्न नहीं होगी। दया ही ईश्वर का द्वार है। राजन, राजा ने कहा, मैं पालन करूंगा। साधु ने कहा, लेकिन अकेले जाओ, राजा बनकर नहीं, सामान्य मनुष्य बनकर। यह सुनकर राजा एक पल को चौंका, पर फिर बोला, मैं जाऊंगा। साधु ने कहा, मेरी बात याद रखना, जब तक तुम्हारी आत्मा नम्र नहीं होगी, तब तक ईश्वर की अनुभूति संभव नहीं। साधु धीरे धीरे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। वो उन्हें देखता ही रह गया। ऐसा लगता था जैसे वह साधु धड़कते हुए संसार का हिस्सा ही ना हो, किसी और लोक से आए हो। वो बिना कुछ कहे वापस चल पड़ा। राजा महल लौटकर सीधे कपड़े बदलने लगा। सैनिक हैरान हो। एक सैनिक ने पूछा, महाराज किसी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? राजा ने कहा, हाँ, लेकिन राजा के रूप में नहीं, एक सामान्य मनुष्य बनकर। मेरे लौटने तक राज्य की जिम्मेदारी मंत्री संभालेंगे। सारे दरबारी दंग रह गए। वे आपस में कान्हा फूंसी करने लगे। तुमने देखा राजा बदल गए हैं, ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा। राजा ने रथ नहीं लिया, सेना नहीं ली, केवल एक छोटा सा थैला और साधारण वस्त्र पहने वह निकल पड़ा। प्रजा उसे पहचान नहीं पाई। वह गांव में घूमता रहा, लोगों की तकलीफें सुनता रहा। एक गांव था
जहां पानी की भारी कमी थी। महिलाएं 10-10 कोस दूर से पानी लाती थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, बेटा, राजा को हमारे दुख का पता ही नहीं। अगर जानते तो शायद हमारे लिए कुछ करते। राजा भीतर से कांप गया। उसने पूछा, क्या राजा कभी यहाँ आए? महिला बोली, नहीं बेटा, राजा को क्या जरूरत, उनके पास सब है, उन्हें हमारे दुख क्या दिखेंगे। राजा मौन हो गया। उसे लगा जैसे कोई कांटा उसके हृदय में चुभ गया। वह जाने लगा। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, का तुम तो अच्छे लगते हो, हमारे राजा जैसे मत बनना, वह तो हमें कभी देखने भी नहीं आते। राजा के कदम रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। बच्चे के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह आगे बढ़ा। एक और गांव पहुंचा जहां किसान कर्ज में डूबे थे। कोई अपनी जमीन बेचने को मजबूर था, कोई अपने पशु। एक किसान बोला, राजा तक हमारी बात पहुंचती ही नहीं। हम जानते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली है, पर हमारा राजा हमारी सुनता नहीं। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने वर्षों तक वह केवल सिंहासन पर बैठकर सोचता था कि वह सबसे महान है, जबकि उसकी प्रजा दुख में जी रही थी और वह उनसे अनजान था। वह चलते चलते शाम को एक छोटे से आश्रम पहुंचा। वहां कुछ निर्धन बच्चे पढ़ रहे थे। आश्रम का गुरु उन्हें भोजन परोस रहा था। राजा अंदर गया और पूछा, गुरुदेव, ये बच्चे कौन हैं? गुरु ने कहा, ये अनाथ बच्चे हैं, इनके माता पिता का देहांत हो गया। राज्य की मदद तो हमें कभी मिली नहीं, इसलिए अपने साधनों से ही इनको पढ़ा रहे हैं। राजा ने पूछा, राजा मदद क्यों नहीं करता? गुरु ने दुखी स्वर में कहा, राजन के पास समय कहाँ, वह तो विजय यात्राओं और अपने गौरव में ही व्यस्त रहते हैं। राजा के हृदय में पश्चाताप गहराता जा रहा था। वह रात वहीं ठहर गया। आश्रम का भोजन साधारण था, पर राजा ने पहली बार आनंद से खाया। उसे लगा जैसे वह पहली बार असली सुख चख रहा हो। रात को लेटते हुए उसने सोचा, मैंने वर्षों तक अपने महल को ही संसार समझ लिया था। मैं राजा था, पर प्रजा का दुख न समझ सका। यदि मैं ही उनके लिए कुछ ना करूं, तो मेरे राजा होने का क्या अर्थ है? अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, वीर केतु। इस बार आवाज साफ और गहरी थी। तुम बदल रहे हो, तुम्हारी आत्मा जाग रही है, परीक्षा अभी बाकी है। राजा उठकर बैठ गया। कौन है? कहाँ है आप? सामने आइए। हवा तेज हुई, पत्ते उड़ने लगे, दिए की लौ ऊंची हो गई। राजा कांप उठा। आवाज ने कहा, जब अहंकार खत्म होगा तब मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हें कल एक और सत्य देखना है, तैयार रहना, क्योंकि वह तुम्हें और विनम्र बनाएगा। आवाज गायब हो गई। राजा बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होने वाला है। सुबह वह फिर आगे चला। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, सैनिक कुछ गरीबों से कर वसूल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी रोकर कह रहा था, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो, अभी घर में कुछ नहीं है। पर सैनिक ने उसकी एकमात्र बकरी छीन ली। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर रोने लगा। राजा यह देखकर कांप गया। वह दौड़कर सैनिकों के सामने गया और बोला, ये क्या कर रहे हो? सैनिक बोले, राजकर वसूल रहे हैं, आदेश राजा का है। राजा ने कहा, और गरीब आदमी से पशु छीन लेना राजधर्म है क्या? सैनिकों ने हंसकर कहा, काका, तुम राजा को नहीं जानते, उनके लिए आम लोग बस रेत के कण हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। यह सुनकर राजा को लगा जैसे उसका हृदय चीर गया हो। सैनिकों का कहना सच था। उसने कभी प्रजा की तकलीफ को मूल्य नहीं दिया। वह केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन चाहता था। राजा ने कहा, बकरी वापस करो। सैनिक बोले, क्यों, तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? राजा ने कहा, एक मनुष्य जो दूसरे की तकलीफ देखकर चुप नहीं रह सकता। सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया। तभी पीछे से आश्रम का गुरु आया और बोला, तुम लोग गरीबों को सताकर राजा की बदनामी कर रहे हो। सैनिक गुरु से झगड़ने लगे। तभी राजा ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया। उसने सैनिकों को रोकते हुए कहा, मैं ही राजा वीर केतु हूँ। सैनिकों के हाथ कांप गए। वे घुटनों के बल बैठ गए। गांव वाले भी हैरान थे। राजा ने कहा, आज के बाद किसी गरीब को इस तरह मत सताना। मैं अपने आदेश वापस लेता हूँ। कोई भी कर जबरदस्ती नहीं वसूला जाएगा। सैनिकों ने बकरी वापस की। बूढ़ा आदमी रोते हुए राजा के पैरों में गिर गया। राजा ने उसे उठाया और कहा, मैं राजा हूँ, भगवान नहीं। तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं। गांव वालों के चेहरों पर पहली बार आशा दिखाई दी।
राजा को लगा जैसे उसके भीतर का कोई पर्दा हिट गया हो। उसने महसूस किया कि प्रजा का दर्द देखना ही राजा को ईश्वर के करीब ले जाता है। वह महल वापस नहीं गया। वह कई दिनों तक गांव-गांव घूमता रहा, गरीबों को भोजन देता, किसानों की बातें सुनता, बच्चे पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते तो उनके लिए किताबें खरीदता। एक दिन वह अपने महल से निकलकर उसी शिव मंदिर लौटा जहां उसने अपराध करने की कोशिश की थी। यह मंदिर अब उसे भय नहीं शांति देता था। वह भीतर गया और शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर बोला, महादेव, मैंने बहुत गलती की, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। मंदिर में अचानक शांति छा गई, जैसे हवा भी थम गई हो। कहीं दूर घंटी बजी, फिर वही दिव्य आवाज, तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई, आखिरी चरण अभी बाकी है वीरकेतु। तू राजा ने पूछा, क्या है? आखिरी चरण आवाज बोली, जब तक तुम अपने भीतर के पूर्ण अहंकार को नहीं त्यागते तब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा। राजा ने कहा, मैं त्यागता हूं। पूरी तरह आवाज बोली, शब्द नहीं कर्म पूछते हैं, कल फिर आना। आवाज गायब हो गई। राजा मंदिर में देर तक बैठा रहा। उसे प्रतीक्षा थी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि अगले दिन कुछ अद्भुत होने वाला है। उधर देवलोक में शिव बोले, अब यह मनुष्य योग्य है मेरा दर्शन पाने के लिए। और पार्वती मुस्कुराई तो कल उसकी यात्रा पूर्ण होगी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही राजा वीरकेतु शिव मंदिर के बाहर पहुंच गया। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा वातावरण किसी अनोखी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा के मन में उत्सुकता भी थी और डर भी। क्या आज महादेव सच में प्रकट होंगे? क्या वह इस लायक बन चुका है? वो धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करता है। सुबह का समय था। दीपक की लौ हिल रही थी। मंद धूप की खुशबू हवा में फैल रही थी। शिवलिंग पर जल चढ़ता देख राजा के मन में एक अजीब सी पवित्रता उठी। वह पहली बार बिना किसी इच्छा, बिना किसी अभिमान के सिर्फ श्रद्धा से झुका। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे भीतर अब कोई घमंड नहीं बचा, बस आपकी कृपा चाहिए। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा तेज हुई। दिया बुझा नहीं, बल्कि उसकी लौ और ऊंची उठ गई। राजा घबरा गया, पर उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ आश्चर्य था। भीतर से वही दिव्य आवाज गूंजी, वीरकेतु, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। राजा ने धीरे से कहा, आदेश दीजिए महादेव। आवाज बोली, आज तुम्हें अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना होगा, जिसके आधार पर तय होगा कि तुम दर्शन के योग्य हो या नहीं। राजा घबरा गया। कौन सा निर्णय? अचानक जमीन थोड़ी कांपी। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर का प्रकाश और तेज हो गया। फिर आवाज आई, अपने राज्य की रक्षा करने का अवसर तुम्हें आज ही मिलेगा, पर इस अवसर में तुम्हें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ सकती है। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना सोचे कह दिया, हाँ महादेव, अगर मेरी मृत्यु से मेरे राज्य और मेरी प्रजा की रक्षा होती है तो मैं तैयार हूं। यही सुनना था कि मंदिर में अद्भुत शांति छा गई, जैसे सारी सृष्टि एक पल के लिए स्थिर हो गई हो। तभी शिवलिंग पर गिरता जल अचानक चमकने लगा और उस चमक से एक तेज प्रकाश का गोला उठा। राजा स्तब्ध रह गया। प्रकाश का गोला धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले त्रिशूल दिखाई दिया, फिर जटाएं, फिर नीली कांत वाला दिव्य स्वरूप और अंत में पूरा का पूरा तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव थे। राजा देखते ही विस्मित हो गया। उसकी सांसें रुक गई, उसके पैरों से शक्ति चली गई। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, महादेव, मैं धन्य हो गया, मुझे दर्शन दे दिए आपने। महादेव मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान इतनी दिव्य थी कि राजा रो पड़ा। महादेव बोले, वीरकेतु, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है, अहंकार पूरी तरह मिट चुका है। तुमने अपनी प्रजा के लिए सच्ची करुणा महसूस की, इसीलिए तुम मेरे दर्शन के अधिकारी हुए। राजा रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बहुत पाप किए, बहुत गलतियां की, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? महादेव बोले, मनुष्य की पहचान उसके पापों से नहीं, बल्कि उसके परिवर्तन से होती है, और तुमने खुद को बदला है, इसीलिए तुम क्षमा के योग्य हो। राजा ने सिर झुका दिया। शिव आगे बोले, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अपने राज्य की सीमा पर एक बड़ा संकट आने वाला है। कुछ दुष्ट लोग तुम्हारे राज्य पर हमला करने की तैयारी में हैं। यदि तुम वहां नहीं गए तो हजारों लोग संकट में आ जाएंगे। यह समय है तुम्हारे नए रूप की पहली परीक्षा का।
राजा ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं प्रभु, अपने प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करूंगा। शिव बोले, यही तुम्हारी विजय है। पहले तुम राज्य को अपना अधिकार मानते थे, अब उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हो। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उससे एक चमक निकली और राजा के हृदय पर पड़ी। राजा के शरीर में एक अद्भुत शक्ति दौड़ गई, जैसे उसकी आत्मा जाग उठी हो। शिव बोले, ये तुम्हें सुरक्षा नहीं देगी, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। याद रखना, राजा तलवार से नहीं, न्याय से महान बनता है। राजा ने कहा, आदेश दीजिए, तुरंत युद्ध स्थल जाऊं। शिव बोले, जाओ और धर्म की रक्षा करो। प्रकाश का गोला फिर उठा और शिव उसी प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर फिर शांत हो गया। राजा बाहर निकला तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें अब गुरूर की जगह तेज था, डर की जगह आत्मविश्वास, कमजोरी की जगह धर्म का बल। वह तेजी से अपने राज्य की सीमा की ओर भागा। वहां जाकर देखा, कुछ दुष्ट सेनाएं गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। सैनिकों को भी इसकी खबर नहीं मिली थी। राजा ने अकेले ही उनके सामने खड़े होकर कहा, जो प्रजा मेरी है वह तुम्हारे भय से नहीं डर सकती। जो इस भूमि पर गलत इरादा लेकर आया वो वापस नहीं जाएगा। दुष्ट सेना के सेनापति ने हंसकर कहा, तुम अकेले हो, क्या कर लोगे? राजा ने कहा, मैं अकेला नहीं, महादेव की कृपा मेरे साथ है। उनकी हंसी रुक गई। उन्होंने हमला कर दिया। राज ने प्रतिकार किया। पहले वही राजा था जो तिलक ना बिगड़ने तक लड़ता था। आज वह प्रजा को बचाने के लिए अपना प्राण लगाने को तैयार खड़ा था। कड़ी लड़ाई हुई। राजा घायल भी हुआ, पर पीछे नहीं हटा। उसके भीतर शिव द्वारा दी गई शक्ति धड़क रही थी। कुछ देर बाद उसकी सेना भी वहां पहुंच गई। सैनिकों ने राजा की वीरता देखकर जोश में आकर कहा, महाराज, आपने अकेले पूरी सेना रोक दी। राजा ने कहा, मैं महाराज नहीं, मैं आप सबका सेवक हूं। राज्य हमारा है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। यह सुनकर सैनिकों की आंखें भर आईं। वो दिन था जब राजा और सैनिकों ने मिलकर उन दुष्टों को भागने पर मजबूर कर दिया। राज्य की सीमा फिर सुरक्षित हो गई। राजा उसी शाम मंदिर लौटा और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आपकी कृपा से आज राज्य बच गया। उसी क्षण हवा चली, जैसे कोई अदृश्य हाथ राजा के सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। आवाज आई, यही है सच्चा राजधर्म। अब तुम एक न्यायप्रिय राजा हो चुके हो। वीर केतु, आज से राज्य में शांति, समृद्धि और करुणा का काल शुरू होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा। मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई उत्पीड़ित ना मिले, यही मेरा प्रण है। आवाज बोली, और यही तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब लाता है। धीरे धीरे प्रकाश मंद हुआ और शिव की उपस्थिति विलीन हो गई। पर इस बार राजा को पता था कि महादेव गए नहीं। वे उसके हर निर्णय, हर कदम में साथ रहेंगे। राजा वापस राज्य लौटा। वहां उसने करों को आधा कर दिया, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोल दिए। सैनिकों को नियम दिया कि किसी गरीब को कभी सताया न जाए। किसानों के कर्ज माफ किए और पूरे राज्य में शिक्षा के आश्रम स्थापित किए। लोगों ने कहा, हमारा राजा अब बदल गया है। यह अब हमारा दुश्मन नहीं, हमारा रक्षक है। राजा वीर केतु ने जीवन भर शिव के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया। और वह हमेशा कहता, जिस दिन मन से अहंकार मिट जाता है उस दिन ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। तो भक्त बंधुओं, आपने अभी सुनी भगवान शिव की यह अद्भुत, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली दिव्य कथा, जिसमें एक राजा का अभिमान टूटा, उसकी बुद्धि जागी और महादेव की कृपा से उसका जीवन ही बदल गया। यह कथा हमें गहरी बात समझाती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग शक्ति या सामर्थ्य से नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और सच्चे मन की भक्ति से खुलता है। जो व्यक्ति अपने मन से घमंड हटाकर कर्तव्य और धर्म को अपनाता है, उसके जीवन में स्वयं महादेव का प्रकाश उतर आता है। और फिर चाहे वह युद्ध हो, संकट हो, गरीबी हो या कोई भी कठिनाई, महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। याद रखिए, जीवन में जब भी मन डगमगाए, बस एक बार धीमे से बोलिए, ओम नमः शिवाय। विश्वास रखिए, महादेव आपके लिए वही करेंगे जो आपके हित में सबसे बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाएं, ऐसी भक्ति और भगवान शिव की महिमा हर घर और हर दिल तक पहुंचे, तो YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे प्रयास को और अधिक शक्ति देता है और आपके जीवन में महादेव की कृपा को
और अधिक खुला द्वार। मित्रों, आज की कथा यदि आपके हृदय को छू गई हो, आपके मन में शांति उतरी हो या आपकी किसी चिंता का समाधान मिला हो, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। भगवान शिव आप सभी पर अपने कृपा कटाक्ष बरसाते रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति सदैव बनी रहे। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में आनंद, खुशियां, साथ ही भक्तिमय से भरा जीवन रहे। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।